Welcome class to my channel. Let's start with the part 2 of integers. Alright class. So इस क्लास में हम क्या करेंगे? इस क्लास में हम basically कुछ questions practice करेंगे, right? Which are very important from your exam point of view. Alright. So let's start with addition of integers, right? हम integers को add करना सीखेंगे. So let's start with the first question. 2 plus 5, right? क्लास हमें सभी को पता है 2 plus 5 क्या होता है. आपके पास 2 चॉकलेट्स थे, मैंने आपको 5 चॉकलेट्स और दे दी, तो आपके पास टोटल कितने चॉकलेट्स रहेंगे? आपके पास टोटल 7 चॉकलेट्स रहेंगे, राइट? दिस क्वाइट इजी. बट इसको हम इंटीजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, राइट? कैसे करते हैं इसको, चलिए देखते हैं. 2 plus 5, हमारे पास कितने इंटीजर्स हैं यहाँ पे? हमारे पास यहाँ पे दो इंटीजर्स हैं. एक इंटीजर है 2 और दूसरा इंटीजर है 5, राइट? दोनों को हमको क्या करना है? दोनों को हमको ऐड करना है. दिस इज द क्वेश्चन, राइट? मुझे बताओ, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है? 2 पॉजिटिव इंटीजर है, राइट? 2 एक अलग नंबर है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया. 5 भी एक अलग नंबर है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया. 5 पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? 5 पॉजिटिव इंटीजर है, हमें पता है, राइट? सो ये दो नंबर्स है जिसको हमें ऐड करना है, राइट? तो इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ये कहता है, जब सेम साइन वाले साथ में रहते हैं तो हम हमेशा वैल्यूज को ऐड करते हैं. यहाँ पे 2 का जो साइन है जो कि पॉजिटिव है और 5 का जो साइन है जो कि पॉजिटिव है, दोनों सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हम हमेशा ऐड करते हैं. तो 5 प्लस 2 क्या होता है? 5 प्लस 2 7 होता है. और दूसरा स्टेप क्या था क्लास? अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा पार्ट 1, तो हम हमेशा बड़े वाले वैल्यू का साइन लिखते हैं. यहाँ पे 5 बड़ा है तो 5 का साइन क्या है? प्लस है, तो मेरा आंसर भी प्लस में ही आएगा, राइट? आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? आप +7 भी लिख सकते हो या 7 भी लिख सकते हो, बात वही है, दोनों सही है, राइट? लेकिन जनरली हम 7 नहीं लिखते, हम प्लस नहीं लिखते, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, क्या होता अगर -2 प्लस -5 रहता? तो इसको सॉल्व करना है हमको, राइट? क्वेश्चन भले देखने में हम लोग को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसा टाइप का सवाल है, बट इसको समझना ध्यान से. कितने इंटीजर्स हैं? दो इंटीजर्स हैं, तो जितने भी इंटीजर्स हैं सबको अलग अलग छाट लो. छाट छाटते कैसे? ब्रैकेट में कर देते, राइट? -2 एक अलग इंटीजर था तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया. -5 एक अलग इंटीजर था तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, राइट? अब मेरे पास कितने इंटीजर मिल गए? दो इंटीजर, ये पहला ये दूसरा. दोनों को क्या करना है? दोनों को ऐड करना है. इंटीजर का रूल क्या कहता है क्लास? जब सेम साइन वाले डिजिट्स रहते हैं तो हम हमेशा ऐड करते हैं, राइट? यहाँ -5 भी है, -2 भी है, राइट? नेगेटिव मतलब माइनस, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, रूल एक ही है, कुछ भी वैल्यू हो. रूल यही है कि अगर सेम साइन वाले डिजिट्स रहते हैं तो हम हमेशा उसको ऐड करते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, सेम साइन है तो हमें ऐड करना है, राइट? 5 प्लस 2 या 2 प्लस 5 क्या होता है क्लास? 2 प्लस 5 7 होता है. लेकिन क्लास दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरा स्टेप ये कहता है बड़े वाले वैल्यू का साइन हम हमेशा लिखते हैं. यहाँ पे बड़ा वैल्यू क्या है? बड़ा वैल्यू 5 है, राइट? तो 5 के सामने का साइन क्या है? माइनस है, तो हम यहाँ पे भी माइनस का साइन डालेंगे, राइट? तो दोनों में डिफरेंस है, राइट? होपफुली आपको समझ में आ रहा है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट क्लास? नेक्स्ट क्वेश्चन इज -2 प्लस 5. इसको चलो हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं. यहाँ पे मेरे पास कितने इंटीजर्स है? दो इंटीजर्स है, एक रहा -2 और एक है 5. तो -2 को लिख लेता हूँ, 5 को लिख लेता हूँ, राइट? दो इंटीजर्स है, दोनों को मैं क्या करना है? मुझे ऐड करना है, राइट? ओके, राइट? पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था इसको कैसे ऐड करते हैं. अब देखो, दो अलग अलग इंटीजर्स है तो दोनों को मैं छाट लेता हूँ. छाटते कैसे क्लास? ब्रैकेट में डाल देते हैं, राइट? यहाँ पे 2 नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन 5 यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है,
पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था क्लास, जब सेम साइन रहता है तो हम हमेशा ऐड करते हैं, लेकिन जब डिफरेंट साइन रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हम हमेशा माइनस करते हैं। सिंपल सा रूल है। जब सेम साइन रहेगा तो हम ऐड करेंगे, जब डिफरेंट साइन रहेगा तो हम माइनस करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट साइन है, यहाँ देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बड़े वाले वैल्यू को हमेशा छोटे वाले वैल्यू से ही माइनस करते हैं। तो 5 - 2 क्या होता है, 5 - 2 3 होता है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, बड़े वाले डिजिट का हम साइन को लिखते हैं। यहाँ बड़ा क्या है, 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेरा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। या तो आप +3 लिखो या सिर्फ 3 लिख दो। सिर्फ 3 लिखा है मतलब कहीं ना कहीं प्लस का साइन अपने आप है उसमें, राइट। प्लस का साइन हम जनरली लिखते नहीं है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट क्लास, तो इसका आंसर क्या आया था, 7 आया था। इसका आंसर आया था हमारा 3। Let's come to the next question, that is -2 plus -2 plus -5। या अगेन कितने इंटीजर्स हैं, देखो यहाँ पे पहले से छाट दिया है वो, राइट, पहले से ब्रैकेट कर दिया, तो हमारा काम और आसान हो गया। भले थोड़ा अजीब दिख रहा होगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन काम और आसान हो गया है। हमारे पास कितने इंटीजर्स है, 2 इंटीजर्स है। पहला इंटीजर है -2 प्लस दूसरा इंटीजर है -5। दो इंटीजर है, दोनों को ऐड करना है। 2 का साइन क्या है क्लास, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, राइट। 5 यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, -5 है, तो अगेन नेगेटिव इंटीजर है। इंटीजर्स का रूल क्या कहता है क्लास, सेम साइन हो तो हम हमेशा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम हमेशा ऐड ही करेंगे, सेम साइन है क्योंकि माइनस माइनस सेम है। तो 2 + 5 क्या होता है क्लास, 2 + 5 7 होता है। लेकिन दूसरा स्टेप क्या कहता है क्लास, दूसरा स्टेप कहता है कि बड़े वाले डिजिट का हम साइन लिखते हैं। यहाँ पे बड़ा कौन सा है, बड़ा यहाँ पे 5 है, तो 5 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे भी -7 आंसर होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, -7। ओके, होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। -10 + 5। अगेन क्लास यहाँ पे हम लोग के लिए छाट लिए, काम आसान कर दिया। कितने इंटीजर्स है, 2 इंटीजर्स है, चलो लिख लेते हैं। पहला इंटीजर है -10, दूसरा इंटीजर क्या है, -5, राइट। दोनों को क्या करना है, दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड कर लेते हैं, कैसे करें, सिर्फ आपको रूल लगाना है। -10 ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। -5 की बात करते हैं, अगेन माइनस का साइन है, तो ये नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। रूल क्या कहता है, क्या सेम साइन दिख रहे हैं, हाँ सेम साइन दिख रहे हैं, तो हम हमेशा ऐड करते हैं। 10 + 5 क्या होता है क्लास, 10 + 5 15 होता है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, बड़े वाले डिजिट का हम हमेशा साइन लिखते हैं। यहाँ पे 10 बड़ा है, -10 बड़ा है, राइट। तो 10 बड़ा है, सॉरी, तो 10 का साइन कौन सा है, माइनस है, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। माई आंसर विल बी -15। दिस इज क्वाइट इजी क्लास, राइट। भले दिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 प्लस -5। ओके, अगेन क्लास कितने इंटीजर्स है हमारे पास, जितने भी इंटीजर्स है लिख लीजिए। ये मेरा पहला इंटीजर है, ये मेरा दूसरा इंटीजर है। प्लस मतलब क्या है क्लास, हम दोनों को ऐड करना है, दो इंटीजर्स को ऐड करना है। पहला इंटीजर है 14, दूसरा इंटीजर है -5, राइट। दोनों को क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, राइट। ओके, इसको सॉल्व करने से पहले क्लास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 14 प्लस ब्रैकेट हट जाएगा, -5 हो जाएगा, राइट। क्या होगा आंसर, आप इसको देखिए और आप इसको देखिए, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है क्लास, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साथ साथ में आ गए, राइट। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि करना क्या है, प्लस माइनस दो दो साइन एक साथ कैसे आ सकते हैं, राइट। मैथमेटिकली ये कट जाता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा रॉन्ग है। इसीलिए जब दो अलग अलग साइन साथ में आते हैं तो हम उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। सो क्लास लेट्स सॉल्व दिस। अगेन मेरे पास कितने इंटीजर्स है, दो इंटीजर है, राइट। 14 कौन सा इंटीजर है क्लास, पॉजिटिव इंटीजर है,
तो मैंने पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे। -5 कौन सा इंटीजर है क्लास? नेगेटिव इंटीजर है, तो मैंने नेगेटिव लिख दिया। रूल क्या कहता है क्लास? नेगेटिव इंटीजर्स का दो अलग अलग साइन वाले रहते हैं डिजिट्स, तो हम हमेशा माइनस करते हैं, राइट। ये अलग अलग साइन है, प्लस एक अलग साइन है, माइनस एक अलग साइन है, तो हम माइनस करेंगे। तो क्लास 14 -5 कितना होगा? 14 - 5 9 होता है, राइट। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है? बड़े वाले डिजिट का साइन लिखते हैं हमेशा, राइट। तो यहाँ 14 बड़ा है, 5 बड़ा है। 14 बड़ा है तो 14 का साइन क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ आंसर भी पॉजिटिव ही रहेगा, 9 ही रहेगा, राइट। अब चाहे तो +9 भी लिख सकते हैं, लेकिन +9 जनरली लिखते नहीं है हम, मैंने आपको बताया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन इज -2 + 2। -2 + 2, राइट। अगेन सेम लॉजिक है। कितने इंटीजर्स दिख रहे हैं हमको? हमको दो इंटीजर्स दिख रहे हैं, एक है -2, दूसरा है +2, राइट। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इंटीजर का रूल क्या कहता है? जब दो अलग अलग साइन वाले वैल्यू रहते हैं तो हम हमेशा उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट साइन वाले। यहाँ पे 2 का साइन क्या है? कौन सा इंटीजर है? ये नेगेटिव इंटीजर है। और यहाँ पे 2 क्या है? यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो क्लास अलग अलग साइन रहते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 2 - 2 क्या होता है क्लास? 2 में से 2 गया, 0 बचा, राइट। अब आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है क्लास इंटीजर का? कि बड़े वाले डिजिट का हम साइन लिखते हैं। तो यहाँ 2 बड़ा है या 2 बड़ा है? दोनों तो सेम ही है, राइट। तो बड़ा कौन सा है? कोई भी बड़ा नहीं है क्लास। और दूसरी बात, 0 पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है, या क्या होता है? 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, 0 न्यूट्रल होता है, इसके सामने कोई साइन नहीं लगता, राइट। तो अगली बार अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे सेम डिजिट रहता है लेकिन साइन अलग अलग रहता है, तो हम सीधा 0 लिख देंगे उसको। क्यों? क्योंकि हम लोग ने देखा कि -2 + 2 क्या होगा? 0 ही होगा इसका आंसर। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 5, लेट्स से -5 + 5, इसका आंसर क्या होगा क्लास? अगर रूल के हिसाब से सॉल्व करें तो दो अलग अलग इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। जब डिफरेंट साइन रहते हैं तो हम हमेशा माइनस करते हैं। तो 5 - 5 क्या होता है? 0 होता है, राइट। अब बच्चा साइन, साइन क्या डाले? 0 में तो कभी कोई साइन नहीं लगता, ना पॉजिटिव का लगता है ना नेगेटिव का लगता है, राइट। तो दिस विल बी योर आंसर। सिमिलरली आप सॉल्व करते हैं 5 - 5, राइट। क्लास 5 में हम लोग ने कभी ना कभी देखा होगा, 5 में से 5 गया, कितना बचा? 0 बचा। बट इसका लॉजिक क्या है क्लास? लॉजिक ये है कि मेरे पास दो इंटीजर है, ये पहला इंटीजर है, ये दूसरा इंटीजर है। पहले इंटीजर का साइन क्या है क्लास? पॉजिटिव है। दूसरे इंटीजर का साइन क्या है क्लास? नेगेटिव है, यानी कि ये नेगेटिव इंटीजर है। जब दो अलग अलग साइन वाले इंटीजर साथ में रहते तो हम हमेशा माइनस करते हैं। अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे, 5 - 5 इज 0। ओके, होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे -2 + 2 लिखा हुआ है। अगर सेम सेम डिजिट है, अलग अलग साइन है, तो ये सिंपली कट जाता है हमेशा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। होपफुली इट इज क्लियर। राइट क्लास, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 + -5। ओके, कितने इंटीजर्स है क्लास? हमारे पास दो इंटीजर है, एक है 5 और एक है -5। दोनों को हमें प्लस करना है, राइट। अगेन देखो, प्लस और माइनस साथ साथ है, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसको ब्रैकेट में डालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग साइन नहीं है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, अलग अलग साइन नहीं है, तो इसको हम ब्रैकेट में नहीं डालते जनरली। लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, अलग अलग साइन है, तो कंफ्यूजन ना हो जाए इसीलिए हम ब्रैकेट में डालते हैं, राइट। सेम डिजिट है, अलग अलग साइन है, तो हमेशा कट जाएगा ये, यानी कि आंसर 0 हो जाएगा, राइट। अगर आपको रूल के हिसाब से सॉल्व करना है, ये ट्रिक था जो मैंने काट दिया, राइट। लेकिन अगर आपको रूल के हिसाब से सॉल्व करना है तो रूल क्या कहता है क्लास? कितने इंटीजर है? दो इंटीजर है। पहला इंटीजर मेरा पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर मेरा नेगेटिव है। जब दो इंटीजर
अलग अलग साइन के, राइट, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अलग अलग साइन के साथ में रहते हैं तो हम हमेशा माइनस करते हैं, राइट। तो 5 माइनस 5 क्या होगा, 0 होगा, राइट। अगर 0 आंसर आता है तो प्लस या माइनस का कोई झंझट नहीं होता, 0 के सामने कोई साइन नहीं होता, 0 इज न्यूट्रल। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो दिस वाज योर एडिशन क्वेश्चन। ऑलराइट, वी हैव अनदर क्वेश्चन। प्लस सेम इन दोनों का लॉजिक लगा के आपको इसको सॉल्व करना है। 12 में ऐसा क्या ऐड करूं जिससे मेरा आंसर 0 आए, राइट। पिछले 7th वाला क्वेश्चन देखते क्लास। 5 में मैंने -5 ऐड किया, तब जाके मेरा आंसर 0 आया। इसका मतलब क्या है, सेम डिजिट है लेकिन अलग अलग साइन है, राइट। सेम डिजिट अलग अलग साइन को हम ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर 0 आता है, राइट। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्लास, ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। पॉजिटिव इंटीजर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जिससे मेरा आंसर 0 आए। अगर मैं यहाँ पे -12 करता हूँ क्लास, ध्यान से देखेंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। और रूल क्या कहता है क्लास, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब अलग अलग साइन वाले डिजिट्स रहते हैं तो हमेशा माइनस करते हैं हम। तो 12 माइनस 12 क्या होगा, 0 होगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। तो दिस इज क्वाइट इजी। तो आपका होमवर्क क्या है क्लास, सेम क्वेश्चंस को लीजिए, पैटर्न सेम रहेगा, बस डिजिट को चेंज कर दीजिए। 2 5 के जगह आप 5 2 ले लीजिए, 7 8 ले लीजिए, खुद से अपने से नंबर लो और ऐसी 8 और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। Now let's come to the next topic, that is subtraction of integers. Right? This is the most difficult for most of the students. ये सबसे ज़्यादा difficult होता है, बट हम एक ही लॉजिक को सॉल्व यूज करेंगे हमेशा। ये लॉजिक अगर आपको पता है तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। So let us try the first question, that is 12 minus 5. राइट, 12 में से 5 गया, कितना बचा, ये तो हमको पता है क्लास। 12 में से 5 गया तो 7 बचा, राइट। 7 आंसर हो जाएगा। लेकिन इंटीजर्स के लॉजिक से सॉल्व करते हैं। कितने इंटीजर्स है हमारे पास, दो इंटीजर्स है, 12 है और 5 है, राइट। 12 है और 5 है, दोनों को क्या करना है, दोनों को हम लोग को माइनस करना है, राइट। ऑलराइट, यहाँ पे से हमारा एक नया रूल आता है क्लास सब्ट्रैक्शन में। पहला रूल ये है, देखिए हमारे पास दो इंटीजर्स है, ये इंटीजर 1 इंटीजर 2, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं, जस्ट सेकंड, राइट, दिस इज माय क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास कितने इंटीजर्स हैं, तो ये हम लोग ने देख लिया, हमारे पास दो इंटीजर है, ये पहला इंटीजर और ये दूसरा इंटीजर। अगर मैं पूछूं कि पहले इंटीजर, ये कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज क्वाइट इजी, राइट। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ इसके सामने माइनस यानी कि नेगेटिव का साइन नहीं है, इसीलिए पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 5 की। 5 यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा, 5 यहाँ पे एक्चुअली नेगेटिव इंटीजर है क्लास। कैसे, चलिए देखते हैं। 12 माइनस 5, राइट, दोनों को माइनस करना है, राइट। दोनों को चलो पहले छाट लेता हूँ, राइट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। लेट्स से ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों डाला, क्योंकि अलग अलग साइन है, राइट, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ब्रैकेट में डालते हैं हम हमेशा, राइट। सब्ट्रैक्शन का एक रूल है कि कभी भी ब्रैकेट के सामने, लेट्स से ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के सामने अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है वो सब उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 + 5 ब्रैकेट में लिखा हूं और ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन है, तो जैसे ही मैं ब्रैकेट को खोलूंगा, जितने भी साइन है, कितने साइन दिख रहे हैं, ये पहला साइन है प्लस का, राइट। और यहाँ पे भी, ये यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव का साइन है, राइट। तो अंदर जितने भी साइन है वो उल्टा हो जाता है, तो प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस होगा। तो जैसे ही मैं ब्रैकेट को हटा दूंगा तो ये जो 2 जो पॉजिटिव था ये नेगेटिव 2 हो जाएगा, और ये 5 जो कि अगेन पॉजिटिव था वो भी नेगेटिव हो जाएगा, -5 हो जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ
सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कई स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता। हम एक बार और देखेंगे, इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है, राइट, प्लस की साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, माइनस का साइन कर रहा हूँ, तो जब भी हम ब्रैकेट को हटाते हैं, राइट, इस ब्रैकेट को अगर मुझे खोलना है तो ये साइन हट जाएगा, राइट, और अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी है, लेट से मैं लिखता हूँ -2 + 2, राइट, -2 + 2 लिखा हुआ था, अब इसको मैंने ब्रैकेट में डाला और ब्रैकेट के सामने मैंने माइनस का साइन लिख दिया। तो जब भी मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा, राइट, क्योंकि ब्रैकेट के सामने नेगेटिव का साइन है, तो जब भी ब्रैकेट हटता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू रहती है उसका साइन उल्टा हो जाता है। मतलब अगर ये 2 अगर नेगेटिव है तो ब्रैकेट खुलने के बाद ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, राइट, और ये 2 पॉजिटिव है तो ब्रैकेट खुलने के बाद ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, एंड 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो क्लास इसको देखते, इसमें देखते हमारे पास दो इंटीजर था, +12 एंड -5, राइट। आई एम सॉरी, दो पॉजिटिव इंटीजर थे, 12 और 5, दोनों को हमको माइनस करना था, राइट। लेकिन जब माइनस करने जा रहा हूं, राइट, ये पॉजिटिव, अब देखो यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है और ब्रैकेट के सामने क्या है, नेगेटिव का साइन है। तो जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा, 12 के सामने कोई नेगेटिव का साइन है क्या, नहीं है, तो 12 तो एज इट इज 12 ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन 5 के सामने यहाँ पे माइनस का साइन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो +5 था ये -5 में बदल जाएगा, राइट। अब ये 5 पॉजिटिव नहीं रहा, ये नेगेटिव हो गया, इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर नेगेटिव आया था। ऑलराइट, नाउ अब तो रूल हमें पता ही है, इंटीजर्स का दो अलग अलग साइन वाले रहते तो हम हमेशा माइनस करते। तो 12 - 5 क्या होता है क्लास, 12 - 5 7 होता है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हम हमेशा बड़े वाले डिजिट का साइन को लिखते हैं। यहाँ पे 12 बड़ा है तो ये आंसर भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 12 भी यहाँ पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। Next, come to the next question, that is -5 - 12. All right. चलिए देखते हैं, -5 and -12. ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इंटीजर का रूल क्या कहता है क्लास, जब सेम साइन वाले रहते हैं तो हम हमेशा ऐड करते हैं, राइट। यहाँ 5 के सामने भी 5 भी नेगेटिव है और 12 भी नेगेटिव है, राइट। सेम सेम साइन है, नेगेटिव नेगेटिव, तो हम हमेशा ऐड करेंगे। तो 5 + 12 क्या होता है क्लास, 5 + 12 17 होता है, राइट। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, बड़े वाले डिजिट का साइन हम लिखते हैं। यहाँ बड़ा क्या है, 12 बड़ा है, 12 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -17, राइट। इज इट क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, 15 माइनस, ओके, देखने में बड़ा भले कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट रूल हमेशा सेम रहता है क्लास। कितने इंटीजर दिख रहे हैं, पहला इंटीजर है 15, दूसरा इंटीजर है -8। लिख लो पहले 15 और -8, राइट। ब्रैकेट में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए से, इसीलिए हम ब्रैकेट डाल देते हैं क्लास। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जहां पे वो ब्रैकेट वाला रूल आता है। ब्रैकेट के सामने आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है, यानी कि जैसे ही मैं ब्रैकेट को खोलूंगा तो अंदर का जो वैल्यू है जो कि अभी नेगेटिव है वो ब्रैकेट खुलने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। तो 15 के साथ तो कोई चोचला नहीं है क्लास, 15 को एज इट इज लिख देते हैं, राइट। ब्रैकेट को खोलते हैं तो जो 8 नेगेटिव था, -8 था, ब्रैकेट खुलने के बाद वो +8 हो जाएगा, राइट। लेकिन अभी भी दोनों को क्या करना है, दोनों को माइनस ही करना है, राइट, क्योंकि माइनस का साइन है दोनों दोनों इंटीजर के बीच में, तो साइन तो माइनस का ही रहेगा। ओके, एक बार फिर से 15 माइनस -8, राइट। तो -8 यहाँ ब्रैकेट में, राइट।
तो ब्रैकेट के सामने क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो ब्रैकेट जैसे ही खुलता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू रहती है, जितनी भी वैल्यू रहती है, उसका साइन उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे साइन नेगेटिव था तो यहाँ के साइन पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे ये -8 था, यहाँ पे आके ये +8 हो गया। राइट, अभी भी दोनों को माइनस ही करना है, हम दोनों को माइनस ही कर रहे हैं। राइट, ये देखो 15 पॉजिटिव है, 8 यहाँ पॉजिटिव है, दोनों को माइनस करना है। 15 - 8 क्या होता है क्लास? 15 - 8 इज 7। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, बड़े वाले डिजिट का साइन हम लिखते हैं। बड़े वाले डिजिट कौन सा है? 15 है। 15 यहाँ क्या है क्लास? पॉजिटिव है, क्योंकि इसके सामने कोई नेगेटिव का साइन नहीं है तो आंसर भी मेरा पॉजिटिव ही आएगा। दिस इज माय आंसर। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज -15 - 8। राइट, चलो लिख लेते हैं। पहला सवाल आप अपने आप से पूछोगे कि भैया कितने इंटीजर्स हैं यहाँ पे। राइट, ये पहला इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर। जब मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से, तो क्या मैं सिर्फ 15 को उठा रहा हूँ? नहीं, 15 तो -15 है ना, तो मैं पूरे के पूरे -15 को उठा रहा हूँ। तो पहला इंटीजर मुझे मिला -15। वी हैव टू इंटीजर्स हियर, -15 एंड -8। तो दोनों को लिख लेते हैं, -15 एंड -8। दोनों को क्या करना है? दोनों को माइनस करना है। अब देखो माइनस माइनस साथ साथ दिख रहे तो बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। राइट, अगेन लॉजिक क्या है? ब्रैकेट के सामने जब भी नेगेटिव का साइन आता है तो जब भी हम ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट को खोलना बहुत जरूरी रहता है क्लास, तभी सॉल्व कर सकते हैं ना। ब्रैकेट को जब भी खोलेंगे तो अंदर की वैल्यू उल्टी हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या है? 8 क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है, तो ब्रैकेट जब खोलूंगा तो 8 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो -15, 15 के साथ तो कोई चोचला नहीं है तो इसको एज इट इज मैंने नीचे उतार दिया है। -15, यहाँ पे 8 नेगेटिव था तो ब्रैकेट खुलने के बाद 8 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और दोनों को क्या करना है? दोनों को माइनस करना है। राइट, ओके। अब रूल क्या कहता है? 15 भी यहाँ पे नेगेटिव है और 8 भी यहाँ पे नेगेटिव है। राइट, अब दोनों को क्या करना है? जब इंटीजर का रूल क्या कहता है? जब सेम साइन वाले डिजिट साथ में रहते हैं तो हम हमेशा उसको ऐड करते हैं। तो 15 + 8 क्या होता है क्लास? 15 + 8 23 होता है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कि बड़े वाले डिजिट का साइन को हम लिखते हैं। यहाँ पे बड़ा क्या है? 15 है। 15 का साइन क्या है? नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। -23 विल बी माई आंसर। ऑलराइट, your next question says that 40 minus 40, right? 40 minus 40, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट का कोई मतलब है नहीं क्लास, क्योंकि अगर ब्रैकेट कैसे नहीं है, चलो देख लेते हैं। ये आपका सवाल था, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। दोनों को क्या करना है? दोनों को माइनस करना है। ओके, 40 माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन है तो अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, -40। तो बेसिकली क्या हो गया? ये जो माइनस था ये इसके साथ मिलके नेगेटिव हो गया, राइट। तो 40 असल में क्या हो गया? 40 असल में -40 हो गया, राइट। हम क्या कर रहे हैं? -40 कर रहे हैं ना, तो -40 तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव इंटीजर है और 40 यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। प्लस एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हम लोग ने देखा था, जब डिजिट सेम रहती है, ये देखो यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है, और साइन अलग अलग रहता है तो इसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। रूल क्या कहता है? चलो रूल के हिसाब से सॉल्व करते हैं इसको। डिफरेंट साइन है, राइट, तो हम क्या करते हैं? हमेशा डिफरेंट साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। 40 - 40 क्या होता है? 40 - 40 0 होता है, और 0 के सामने मैं प्लस लगाऊंगा या माइनस लगाऊंगा? कुछ भी नहीं लगाऊंगा, 0 ही मेरा आंसर रहेगा। 0 न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसका आंसर 0 हो जाएगा।
राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज -10। ओके, पहले देखते कितने इंटीजर्स है। दो इंटीजर्स है, -10 एंड -40। राइट, दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो माइनस माइनस साथ में आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, इसीलिए मैं ब्रैकेट डालूंगा। इज इट क्लियर? राइट, ब्रैकेट के सामने क्या है क्लास, ब्रैकेट के सामने नेगेटिव है। चलो ब्रैकेट को खोलते हैं। ब्रैकेट के सामने जब भी नेगेटिव रहता है तो ब्रैकेट जब भी खुलता है तो अंदर का जो भी डिजिट रहता है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेगेटिव है 40, तो ब्रैकेट खुलने के बाद क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा, यानी कि +40 हो जाएगा। और दोनों को अभी भी क्या करना है, दोनों को अभी भी माइनस करना है। राइट, -10 -40। राइट, -10 क्या है क्लास, -10 एक नेगेटिव इंटीजर है, और -40 क्या है क्लास, -40 भी एक नेगेटिव इंटीजर है। और जब भी सेम साइन रहते हैं तो हम हमेशा ऐड करते हैं। तो 10 + 40 क्या होता है क्लास, 10 + 40 50 होता है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, बड़े वाले डिजिट का साइन लिखते हैं। बड़ा वाला डिजिट 40 है, 40 के सामने माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -50 एंड नॉट 50। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Your next question says that 35 माइनस क्या करूं जिससे मेरा आंसर 0 आए। राइट, इसको सॉल्व करने के लिए क्लास मुझे एक बात बताओ। लेट्स से मैं आपको 10 चॉकलेट्स देता हूँ। राइट, उसके बाद मैं आपसे कितने चॉकलेट वापस ले लूं जिससे आपके पास कुछ भी चॉकलेट ना बचे। जाहिर सी बात है 10 ही लूंगा वापस। मैंने आपको 10 चॉकलेट्स दिया और मैंने आपसे 10 चॉकलेट्स वापस ले लिया, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 35, मैंने आपको 35 चॉकलेट्स दिए। अब अगर मैं आपसे वापस 35 ले लूं, यानी कि -35 कर दूं, माइनस मतलब ले लेना, -35 कर दूं, तो मेरा आंसर 0 हो जाना चाहिए। ये तो लॉजिकल वे हो गया सॉल्व करने का। रूल के हिसाब से सॉल्व करें तो ये पॉजिटिव इंटीजर था, ये नेगेटिव इंटीजर था। राइट, जब भी डिजिट सेम रहते हैं लेकिन साइन अलग अलग रहता है तो आंसर हमेशा 0 आता है, ये हम लोग ने देखा था ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 35 होगा। 35 - 35 इज 0। ऑलराइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इजी है इंटीजर्स टॉपिक्स में। इसका रूल क्या है, जब भी सेम साइन को हम मल्टीप्लाई करते तो आंसर प्लस में आता है, और जब भी डिफरेंट साइन को हम मल्टीप्लाई करते तो आंसर माइनस में आता है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल, 12 × 5 कितने इंटीजर है क्लास, दो इंटीजर है, 12 है और 5 है। 12 यहाँ पॉजिटिव है, 5 भी यहाँ पॉजिटिव है। क्या दोनों सेम इंटीजर्स है? हाँ, दोनों सेम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो जब सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव में ही आता है, प्लस में ही आता है। 12 × 5 क्या होता है क्लास, 12 5 are 16, तो मेरा आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा। राइट, लेट्स से अगर 12 और 5 के जगह -12 होता और -5 होता। राइट, दोनों को हमको इंटू करना रहता। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये भी नेगेटिव है। क्या सेम साइन है? यस, डेफिनेटली सेम साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का रूल क्या कहता है, जब सेम साइन रहता है तो आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दो। राइट, मल्टीप्लिकेशन में पहला स्टेप हम ये रखेंगे कि साइन को इग्नोर करके हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 5 का क्या होता है 60। अभी मुझे साइन की परवाह नहीं है। अब मैं साइन को देखूंगा क्लास सेकेंड स्टेप में। साइन को देखने के लिए रूल देखूंगा। रूल क्या कहता है कि जब सेम साइन रहता है तो आंसर पॉजिटिव में ही आता है, तो मेरा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो आंसर मेरा पॉजिटिव में ही आएगा क्योंकि सेम साइन है। पहले एग्जांपल में देखते, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव था, सेम साइन था, तो मेरा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, प्लस में ही आएगा। राइट, तो समिंग अप, सेम साइन रहता है तो
पॉजिटिव में आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन में, राइट, मल्टीप्लिकेशन में। और अगर डिफरेंट साइन रहता है, डिफरेंट साइन को हम मल्टीप्लाई करते तो आंसर नेगेटिव में आता है। तो 12 5 = 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 × 6। पहले दो इंटीजर को लिख लेता हूँ। ये मेरा नेगेटिव इंटीजर है, ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों को क्या करना है, इंटू करना है। पहला स्टेप क्या होगा क्लास, पहले स्टेप में हम साइन को नहीं देखेंगे, साइन को भूल जाओ। 5 × 6 कर दो, 5 6 क्या होता है, 5 6 30 होता है। दूसरे स्टेप में हम साइन को देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का रूल क्या कहता है, जब अलग अलग साइन को हम मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आता है, राइट। तो क्या ये अलग अलग साइन है, हाँ, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, अलग अलग साइन है, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, यानी कि आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पे क्लास बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू ये सब मत देखना, ये सिर्फ प्लस और माइनस में होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू, राइट। मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ एक ही रूल है कि अगर सेम डिजिट्स जिसके साइन सेम है उसको हम मल्टीप्लाई करते तो आंसर पॉजिटिव में आता है। अगर अलग अलग साइन को हम मल्टीप्लाई करते तो आंसर नेगेटिव में आता है, राइट। इस केस में जैसे अलग अलग साइन था, यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन, अलग अलग साइन को मल्टीप्लाई किया तो आंसर नेगेटिव में आया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। इसका आंसर क्या है, 30 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्लास, -5 × -6। -5 × -6। पहला स्टेप, साइन को भूल जाओ, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 6 क्या होता है, 5 6 = 30 होता है, राइट। दूसरा स्टेप, इसमें रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आता है। क्या कहता है वो, जब सेम साइन वाले डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 भी नेगेटिव है, 6 भी नेगेटिव है, सेम साइन है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, +30 या सिर्फ 30। जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट 10 एक इंटीजर है, 5 एक दूसरा इंटीजर है, दोनों को हम इंटू कर रहे हैं, राइट। अब देख तो बड़ा इजी लग रहा है, 10 5 क्या होता है, 10 5 50 होता है, लेकिन रूल के हिसाब से देखिए क्लास, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और जब सेम साइन वाले इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आता है, इसीलिए आंसर 50 है, राइट। अगर यहाँ -10 होता इंटू 5 होता, राइट, लेट्स से -10 × -5 होता, तो भी मेरा आंसर 50 आता। क्यों, क्योंकि पहला स्टेप हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 = 50, क्योंकि सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। लेट्स से अगर ये पॉजिटिव होता, राइट, तो पहला स्टेप क्या करते, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते, 10 5 = 50, लेकिन अलग अलग साइन है, जब भी अलग अलग साइन को मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, ऑलराइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50, 10 5 = 50। ऑलराइट, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, -60 × 12, राइट। बिफोर दैट क्लास, इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिक आपको हमेशा काम आएगा, राइट। लेट्स अगर मैं आपसे कहता हूँ 25 × 50 बताओ, राइट, 25 × 50 बताओ। अब देखने से तो बहुत बड़ा नंबर लगता है, हम जनरली क्या करते हैं, 25 × 50 लिखते हैं, राइट, और सॉल्व करते हैं, ठीक है, बड़ा लंबा सा वैल्यू आता है, फिर यहाँ पे हमारा आंसर आता है, ऐसे ही करते हैं। लेकिन एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखेंगे ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और किसी वैल्यू के पीछे में जीरोस रहते हैं, यहाँ पे कितने जीरो है, एक जीरो है, तो फिलहाल के लिए इस जीरो को भूल जाओ, इस जीरो को भूल जाओ, सिर्फ 25 × 5 करो, ऑलराइट। 25 × 5 करते हैं, तो 5 × 5 क्या होता है क्लास, 5 × 5 25 होता है, 2 कैरी, 5 2 क्या होता है क्लास, 5 2 10, 10 + 2 12, राइट। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 25 × 50 करने के बजाय 25 × 5 करो, जीरो को भूल जाओ अभी, राइट। 5 5 क्या होता है, 25 होता है, और 5 2 10, 10 + 2 12, 125 आंसर आया। 125 हमारा यहाँ भी आंसर आया। कितने जीरो थे, एक जीरो थे, तो एक जीरो और लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा।
आप इसको भी सॉल्व कीजिए, आपका आंसर यही आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ 20 इंटू 150, राइट, देखने में भले ही बहुत बड़ा वैल्यू लग रहा होगा, लेकिन रूल ट्रिक क्या था कि जीरोस को भूल जाओ, ये जीरो को भूल जाओ और ये जीरो को भूल जाओ। ऑल राइट, बचा क्या मेरे पास? 2 इंटू 15 बचा। 2 इंटू 15 क्या होता है क्लास? 30 होता है। अब अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं। 15 इंटू 2 करके देख लो, आंसर 30 आएगा, राइट। कितने जीरो थे जो हम भूल गए थे? ये पहला जीरो, ये दूसरा जीरो, 2 जीरो भूल गए थे, 2 जीरो और डाल दो, आ गया हमारा आंसर, राइट। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है जब भी पीछे में जीरो रहता है और हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसी ट्रिक से क्लास हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, -60 इंटू 12, राइट। पहला स्टेप क्या है? डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते, साइन को भूल जाते, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। लेकिन हम पहले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन में साइन को भूल जाते हैं, हम सीधा 60 इंटू 12 कर देंगे। अब 60 इंटू 12 तो बहुत लंबा प्लस हो जाएगा, राइट। कितने जीरो है? एक जीरो है, तो इस जीरो को भी भूल जाओ, आप सिर्फ 12 इंटू 6 कर दो, राइट। 60 करने के बजाय सिर्फ 6 कर रहा हूँ, मैं जीरो को भूल जा रहा हूँ। तो 12 6 क्या होता है क्लास? 72 होता है, ये हमें पता है, राइट। 72 लिखेंगे। कितना जीरो भूल गया था? एक जीरो भूल गया था, तो एक जीरो पीछे डाल दो, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जब भी डिफरेंट साइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, राइट। ये डिफरेंट साइन था तो हमारा आंसर यहाँ पे भी नेगेटिव में आएगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज -60 इंटू -12। इसको सॉल्व करने के पहले मुझे ये बताओ कि मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। जब भी सेम साइन वाले डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, राइट। इतना तो मुझे पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं हमको क्या करना है। पहला स्टेप डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 60 इंटू 12। तो 60 इंटू 12 करने के बजाय हम सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से नहीं करेंगे, जीरो को फिलहाल भूल जाओ, राइट। 12 इंटू 6 क्या होता है? 72 होता है, राइट। तो 72 लिख दिया। कितना जीरो भूल गया था? एक जीरो भूल गया था, तो एक जीरो और लिख दूंगा, राइट। और क्योंकि सेम साइन है तो मेरा आंसर भी पॉजिटिव में आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 720। Alright class, thank you for your attendance. This was the only topic as far as your integers is concerned. Thank you.